नमस्कार। शब्दघोष के चुनावी समर घोष में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज आपको अमेठी और रायबरेली ले चलता हूँ। अमेठी रायबरेली में अभी तक कांग्रेस की असमंजसता क्या रही, क्यों अभी तक प्रत्याशी घोषित न कर पाई, आज इस पर विचार करते हैं। हम सभी जानते हैं रायबरेली और अमेठी ये दोनों सीट कांग्रेस की हाई प्रोफाइल सीट रही है। कभी इंदिरा गांधी, कभी राजीव गांधी, कभी मेनका गांधी, कभी राहुल, सोनिया, ये इनके प्रभाव की सीटें हैं। और ऐसा माना जाता है कि ये गांधी परिवार के व्यक्तिगत प्रभाव की सीटें हैं। यहाँ वो खड़े हो जाए या किसी को खड़ा कर दें, उसे जीतने की गुंजाइशें बढ़ जाती हैं। ये एक दबदबा रहा है। लेकिन जब से स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हराया है, अब पशुपेश में है कांग्रेस की करें तो क्या करें। या तो बात इस पे आते हैं कि फिर कांग्रेस लेट क्यों हो रही है रायबरेली और अमेठी को लेकर। तो सवाल ये उठता है कि वहां किसे खड़ा करें। तो दो नाम आते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। कभी कभी रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी आता है, लेकिन दो नाम प्रमुखता से चलते रहे, राहुल या प्रियंका गांधी। तो फिर इनमें देरी क्यों हुई? इस बारे में जो राजनेता हैं या जो विश्लेषक हैं वो ये बताते हैं कि इन दोनों नाम को लेकर जो अड़चन है कांग्रेस में, जो पशुपेश में, वो इसलिए है कि सोनिया गांधी ऑलरेडी राज्यसभा में हैं, मेंबर हैं। राहुल गांधी वायनाड से पर्चा भर चुके हैं। अब ऐसे में वो अमेठी से भी भरते हैं। तो भाजपा के हाथ में एक और अस्त्र लगेगा कांग्रेस के खिलाफ। वो ये लगेगा कि माँ ऑलरेडी बैठी हुई है राज्यसभा में, बेटा वायनाड से चुनाव लड़ चुका है और अब अमेठी से भी भर रहा है। तो क्या कांग्रेस में गांधी परिवार के अलावा कोई भी नहीं है? अगर राहुल तक सीमित रहते हैं तो दूसरी बात, यदि राहुल अमेठी से पर्चा भरते हैं तो फिर ये भ्रम फैलाने के लिए या ये चर्चा को हाइट देने के लिए जगह बनती है। तो क्या राहुल वायनाड से हार रहे हैं? जब ऑलरेडी एक जगह से आप जीत रहे हैं तो फिर क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको अमेठी से भी चुनाव लड़ना पड़ रहा है? दूसरी बात, यदि आपको दोनों जगह से भरना ही था तो आप पहले ये डिक्लेयर कर सकते थे कि राहुल दो जगह चुनाव लड़ेंगे। अब आते हैं कि इसके अन्य पहलू क्या है। जब माता और पुत्र को लेकर ही इतना ज्यादा रस्साकसी का माहौल बनना तय है, तो फिर जब प्रियंका मैदान में आएंगी तो फिर गांधी परिवार के 3 लोग हो जाते हैं चुनाव मैदान में। भाई जैसे सोनिया हैं, तो सोनिया तो जीत के पहुंच चुकी राज्यसभा में, अब बेटा और बेटी भी। तो फिर ये परिवारवाद का ठप्पा पहले से ही था और गहरा लगेगा कि ये क्या हुआ। इस कांग्रेस में अब आदमी नहीं बचे कि एक ही परिवार के 3-3 लोगों को चुनाव लड़वाना पड़ रहा है, या क्या यही गांधी परिवार अकेला कांग्रेस है? ये सवाल उठेगा और भाजपा हमलावर होगी कि देखो कांग्रेस का परिवारवाद और बढ़ के सामने आ रहा है। इसलिए प्रियंका के नाम पर भी विचार करते करते कांग्रेस को काफी समय लग गया। अब यदि हमला तय हुआ तो स्थिति क्या बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। जब एक परिवार के 3-3 लोग मैदान में होंगे, 2 हो 3 हो और रॉबर्ट वाड्रा मिला के 4 हुए, तो फिर सवाल ये उठेगा कि हो क्या रहा है ये। यदि कांग्रेस का स्वरूप यही है तो भी कांग्रेस में और अन्य छोटे दलों में अंतर क्या रह गया? उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पर बहुत स्पष्ट आरोप है और दिखाई भी देता है। मुलायम सिंह यादव, उनके बाद अखिलेश यादव, फिर डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, अन्य रिश्तेदार। राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, आरजेडी की, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य। एक ही परिवार, बेटा बेटी, पति पत्नी, कदम खेल, बहू। तो जब कांग्रेस की इन दोनों से तुलना होगी तो जनता के पास ये मैसेज जाएगा कि हाँ, कांग्रेस परिवारवाद को लेकर बिल्कुल घिर चुकी है और वो इसी ट्रैक पर चल रही है। इससे भाजपा के हमले और तेज होंगे। यह कारण भी है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर, राहुल प्रियंका को लेकर अथवा रॉबर्ट वाड्रा की संभावनाओं को लेकर
काफी देर तक बैकफुट पर बनी रही और कोई निर्णय लेने में अक्षम साबित हुई। अब बात करते हैं कि चलो भी राहुल की घोषणा तो कर दो, तो राहुल तो वायनाड से है ही, तो ये तो मैंने बता ही दिया है कि यदि यहाँ से भरते हैं तो फिर संदेश जाता है कि वायनाड हार रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से भर रहे हैं। तो इसमें एक कारण और भी है कि राहुल गांधी अमेठी से हार के हताश तो नजर आते हैं। ये अमेठी के लोग भी कहते हैं, उत्तर प्रदेश से भी जो फीडबैक मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि राहुल गांधी वहां की हार से हताश हो चुके हैं और वो कोई जोखिम अब वहां मोल लेना नहीं चाहते, क्योंकि अमेठी से हारने का मतलब है घर से हारना, क्योंकि ये सीट गांधी परिवार के घर की सीट मानी जाती रही दशकों तक। दूसरी बात, राहुल गांधी वायनाड छोड़ना नहीं चाहते, ये भी बहुत व्यक्तिगत रुझान है राहुल गांधी के आसपास के लोगों के, जो किसी प्रकार छनकर शब्दकोश तक आ रहे हैं, वो यही है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ना नहीं चाहते। अब स्थिति ये बनती है कि मान लीजिए, वैसे तो अब तक जो रिपोर्टें आ रही हैं वो ये है कि स्मृति ईरानी का पलड़ा काफी भारी दिखाई दे रहा है। एक तो उन्होंने वहां पे घर बना लिया है तो वो स्थानीय हो गई हैं, तो मुकाबला उन्होंने कर दिया स्थानीय वर्सेस बाहरी का। दूसरा ये है कि केंद्र सरकार ने भी स्मृति ईरानी को आगे करके इतना वहां पैसा बहाया है विकास के लिए कि वो विकास अब चीख चीख कर बोल रहा है, तो स्मृति ईरानी का पक्ष भारी नजर आता है। तो ऐसा माना जा रहा है। इसके बावजूद ये कल्पना कर लें, बाय द वे, यदि राहुल जीत भी गए, जैसा कि मान रहे हैं वायनाड से, तो वो अपने आप को मान के चल रहे हैं कि मैं तो जीत ही रहा हूं, तो ऐसे में वो अमेठी से इस्तीफा देंगे, ये उनके नजदीकी सूत्र बताते हैं। तो कुल मिला के अमेठी फिर वैसी की वैसी। या मैं स्पष्ट कर दूं कि पल्ला भारी स्मृति ईरानी का ही है, लेकिन 1%, क्योंकि मतदाता खुल के नहीं बोलता और कब क्या कर दे कोई नहीं जानता, इसलिए उससे बड़ा भगवान लोकतंत्र में कोई नहीं होता। यदि ऐसे में उसने मान लो राहुल के पक्ष में वोट कर भी दिया, तो फिर राहुल अमेठी पहले छोड़ेंगे यदि वायनाड से जीतते हैं तो। ये अभी से क्लियर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि राहुल को यदि खड़ा किया और यदि वो जीते तो अमेठी का भविष्य एक बार फिर अनिश्चितता का शिकार होने के लिए तत्पर है। अच्छा, जैसा कि कह रहे हैं कि स्थिति खराब है, तो मान लो हारे, अमेठी से एक तो घोषित हुए और फिर हारे, तो फिर दूसरी बार हारने का जो ठीकरा है वो इतनी ज्यादा थुक्का पैयत करने वाला है राहुल गांधी की, वो कांग्रेस की भी, कि फिर अमेठी के दरवाजे कांग्रेस के लिए कम से कम लंबे समय तक के लिए बंद हो सकते हैं। तो ये चीजें हैं जो कांग्रेस को असमंजस में डाले रही कि वो किसको खड़ा करे, वो किसको घोषणा करे और घोषित करे कि ना करे। तो कुल मिला के बस बात यही है कि अपनी स्वयं के, कहते हैं ना, मकड़ी कभी ज्यादा ज्यादा बुनते बुनते उस जाली में से फंस जाती है कि उसके बाहर निकलना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये स्थिति कांग्रेस की दिखाई दे रही है। और अब देखते हैं कि इस घोषणा के बाद यहाँ की तस्वीर क्या बनती है और फिर भाजपा को कौन सा अस्त्र नया मिलता है या वो किस नए हमले के साथ फिर नए प्रदर्शन में कांग्रेस पर हमले करती है। इसी सवाल के साथ में मोहनलाल मोदी आज अनुमति चाहूंगा और आपसे अपील करूंगा, हमारे कंटेंट आपको अच्छे लगते तो प्लीज इन्हें लाइक अवश्य दें, इन्हें अधिक से अधिक शेयर करें और जैसा कि हमेशा कहता हूँ, शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।